हमारी कहानी 1600 की दहाई में सामने आती है। एक वक्त जब लफ्ज़ ही जादू में जोश और खरोश और खौफ को यकसा तौर पर जन्म दिया। मारिया ओवेंस दाखिल करे इल्म से भरा हुआ सर रखने वाली एक नौजवान चुड़ैल जो एक नाकाबिल यकीन विरासत का वजन उठाता है। जादू खाना पकाने की तरह कामिल अज्जा की जरूरत है। मारिया हमें सिखाती है कि जादू जड़ी बूटियों के छिड़काव या इशारों की गुड़गड़ाहट से कहीं ज्यादा है। वो इरादे और यकीन के साथ बने हुए हैं। उनके बाग की जड़ी बूटियां रवायत की ताकत और कुदरत की कुव्वतों को बरकरार रखती हैं। जादू के असबाक हमें याद दिलाते हैं कि मोहब्बत सबसे ज्यादा ताकतवर दवा है। हाँ, नई तरकीबों की उन आँखों को भूल जा। यहाँ बुनियादी सबक मोहब्बत है। अपनी खालिस तरीन शक्ल में वक्त की खिलाफ वर्जी करता है, दुश्मनों को चैलेंज करते हैं और दिलों को शिफा देते हैं। इसके अलावा और क्या चीज है जो सबसे ज्यादा नापसंदीदा काफिरों को शौकीन अफराद में तब्दील कर सकती है। हर कहानी अपने नमक के बराबर होती है जिसमें थोड़ा सा अंधेरा होता है, और मारिया की कहानी भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। तासुब और खौफ पर काबू पाना। मारिया नुकसान न पहुँचाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है, लेकिन शिफा देने और हिफाजत करने के लिए। अहम बात लचक है। जादू हमेशा कास्टिंग जादू के बारे में नहीं है, लेकिन अंदरूनी शैतानों से लड़ने के बारे में। एक बार फिर उठना और फिर तुलू फजर होने तक। आखिरी चाप में मारिया की तालीमात हमें इल्म मुंतकिल करने के लिए कहती है, चाहे ये एक उभरती हुई जादूगरनी को सही तरीके से हिलाने का तरीका सिखाना हो या किसी परेशान हाल रूह को नसीहत करना। इल्म का इश्तराक अबदियत की सबसे हकीकी शक्ल है। इस प्यारे नाज़रीन, वो दायमी जादू है जो वक्त गुजरने से इनकार करता है।